दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग जहां से अपने सीरीज को छोड़े थे वहीं से शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा हेडिंग है टॉप 10 मैथ, यानी कि जैसे कि पता होगा कई तरह का एग्जाम होने वाला है जिसमें हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। जैसा कि एसएससी जीडी का एग्जाम नजदीक आ गया है तो उसमें आपको प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा, जिसमें हम लोग मैथ का जो है टॉप 10 मैथ जो 10 अच्छा क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे। वैसे तो उसमें 20 मैथ पूछा जाएगा, इसके अलावा भी और कई एग्जाम है तो जो हल्का टाइप का क्वेश्चन होता है वो तो लगभग में सब आदमी बना ही लेते हैं। तो जो 10 क्वेश्चन हम ऐसा लेकर के सब दिन आते हैं जो कि आपको थोड़ा दिक्कत करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है √2 बराबर दिया हुआ है 1.414। √2 का वैल्यू दिया है 1.414, तो आपसे पूछ रहा है 1/√2 प्लस 1 का वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि ये डाटा आपको दिया गया है और इसका मान क्या करना है, आपको निकालना है। तो देखिए, अब आप इसको अगर हर का परिमेयकरण कर लीजिएगा कंजुगेट, तो यहाँ √2 प्लस 1 है तो आप गुना कर दीजिएगा √2 माइनस 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा √2 माइनस 1। इसी तरह से होगा। तो अगर ऊपर से ऊपर गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा √2 माइनस 1 हो जाएगा और बट्टा यहाँ देखिए यह हो गया a प्लस बी, यह हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर यहाँ लगाएंगे तो ए स्क्वायर कहने का मतलब √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2a होगा और माइनस होता है बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा। तो यह हो जाएगा √2 माइनस 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। क्लियर है। अब आपका जो है फाइनली इसी का वैल्यू पूछा है और इसका वैल्यू पूछा है तो देखिएगा √2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.414 दिया हुआ है, माइनस है तो माइनस, एक है तो एक। अब आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0.414। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। तो ये देखिए, अगर आप डायरेक्ट इसको बैठाने का प्रयास करते तो हो सकता है आपको दिक्कत होता, लेकिन अगर आप कंजुगेट करके करिएगा तो आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आज का होगा, क्या कह रहा है, जो कि नंबर सिस्टम से ही है। कह रहा है √0.081। आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, √0.081 दिया हुआ है। क्लियर है। गुना में दिया हुआ है 0.484, 484, ये भी रूटे में है और बट्टा में ये पूरा रूट है, यानी कि ये रूट जो है आपको यहाँ तक दिया हुआ है और बट्टा में क्या दिया हुआ है, आपको दिया है 0.0064 दिया हुआ है और गुना में दिया हुआ है 6.25। इसका क्या करा किया है, आपको वैल्यू निकालना है। एसएससी जीडी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और भी कई एग्जाम में भी पूछा जाता है। कह रहा है इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए, आपको घबराना नहीं है, दशमलव देख करके जीरो देख करके आपको घबराना नहीं है, बहुत आदमी घबरा जाता है। देखिएगा, ऊपर में आप गिनिए तो देखिए 1 2 3 दशमलव के बाद 3 अंक और यहाँ गिनिए 1 2 3 अंक, यानी कि 3 अंक यहाँ और 3 अंक यहाँ। कितना अंक हो गया, 6 अंक हो गया। ऊपर में कितना अंक, 6 अंक हो गया दशमलव के बाद। अब नीचे में गिनिए, दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक। क्लियर है, पहला दूसरा, यहाँ हो गया तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी कि ऊपर में भी 6 अंक के बाद दशमलव और नीचे में भी 6 अंक के बाद दशमलव, यानी कि दशमलव की संख्या यहाँ पर क्या है, बराबर है। बराबर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये केवल आपको डराने के लिए दिया गया है। तो जब ऊपर में भी बराबर हो और नीचे में भी बराबर हो, जैसे दशमलव के बाद अंक यहाँ टोटल गिन लिए तो 6 ऊपर में भी हुआ और नीचे में भी हुआ। जब इस तरह का कंडीशन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रहता है, क्योंकि जितना जीरो आप नीचे लगाइएगा उतना ही जीरो ऊपर होगा। तो क्या होगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दशमलव नहीं दिखना चाहिए, आपको यहाँ दिखना चाहिए 81, यहाँ 484, यहाँ 64 और यहाँ 625। बस आपको इतना ही देखना चाहिए। देखिए, अब अगर यहाँ 81 है तो आप 81 का अगर वर्गमूल निकालिएगा, यहाँ रूट ही तो है, वर्गमूल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। गुना है 484 का वर्गमूल जो है क्या होता है, 22 होता है और बट्टा में देखिएगा 64 का वर्गमूल 8 होता है और बट्टा में ये 625 है। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब इसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए, ऑप्शन जो है आपको दशमलव में दिया हुआ है। चलिए आप इसको काट लेते हैं। तो 4 दूना 8 हुआ और 11 दूना क्या हो गया, 22 हो गया। अब गुना करेंगे तो 11 नमा 99 हो गया और 25 चौका 100 हुआ। 100 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 0.99। 0.99 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। ये तो था दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मिक्सचर का क्वेश्चन है। ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये टाइप भी अच्छा है, आप इसको समझिएगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको आए आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, क्या बोला गया क्वेश्चन, ए तथा बी दो मिश्र धातु है जिन्हें सोना तथा तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। बोला गया दो बर्तन है।
एक बर्तन यानी कि ए है और एक क्या है, बी है। दोनों बर्तन में क्या है, मिश्र धातु है। किस चीज का मिश्र धातु है, तो सोना और तांबा का है। तो पहला बर्तन ए है, उसमें सोना और तांबा का जो रेशियो दिया हुआ है वह 5:3 दिया हुआ है। जबकि बी जो बर्तन है उसमें जो है सोना तांबा का जो मिश्रण दिया है वह 5:11 दिया हुआ है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे कह रहा है इन दोनों धातुओं की समान मात्रा कहने का मतलब है 1 kg अगर सोना लीजिएगा तो 1 kg तांबा भी लेना है, यानी इसी को कहते हैं समान मात्रा। तो कह रहा है समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी धातु बनाया गया, तीसरी धातु सी बनाया गया। मिश्र धातु सी में सोने के तांबे से अनुपात क्या है, ए बी दिया हुआ है, एक दोनों में से बराबर मात्रा लेकर के सी बनाना है। तो कह रहा है सी में सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। चलिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके जीवन में आए आप क्या करिएगा, बोला गया है कितना है, सोना है और उसके बाद क्या है, तांबा है। सोना है और तांबा है, वो सोना नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये दूसरा सोना है। ये सोना और तांबा का जो रेशियो दिया हुआ है, पहला बर्तन में दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। जबकि दूसरा ये तो ए है और दूसरा में कितना दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है आपको 5:11 दिया हुआ है, 5:11 दिया हुआ है। देखिए यह सोना और तांबा का मिश्रण दिया हुआ है। कह रहा इन दोनों में से क्या करना है, बराबर मात्रा में। हाल ही में जो 2 दिन पहले जो बीपीएससी बिहार एसएससी का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा सोना और तांबा का रेशियो ए और बी में जो है दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि एक तीसरी धातु बनाना है जो कि इस दोनों में से बराबर मात्रा लेना है। ये आपको ध्यान रखना है, बराबर मात्रा जब बोला है वह बराबर मात्रा, बराबर मात्रा कहने का मतलब 1:1 होता है। लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन में बोल देगा 1:2 में मिलाना है, 1:3 में मिलाना है। तो जो है बराबर मात्रा में बोला इसलिए हम 1:1 लिखे। अगर वो कहता 1:2 में मिलाना है तब वो जो है क्वेश्चन का भाषा बदल जाता। इसलिए आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना है अर्थमेटिक के क्वेश्चन में। तो 5:3 यहाँ दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए ये टोटल मात्रा है कितना। तो मात्रा जो है यहाँ पर आप जोड़िएगा तो 5 और 3 क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ मात्रा देखिएगा तो 5 और 11 कितना हो गया, 16 हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको बराबर करिएगा। इसको क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ 8 kg समझिए, यहाँ 16 kg। बराबर करने के लिए आप कहेंगे यहाँ पर हम 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे। क्योंकि 8 में जब 2 से गुना करेंगे तब तो 16 होगा और 16 में 1 से गुना करेंगे तब तो 16 होगा। या तो आप दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं। तो बराबर के यहाँ 2 से गुना किए। अब जो है ये क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। अब क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। इतना करने के बाद, इस मात्रा को बराबर करने के बाद अगर वह आपसे कहेगा 1:2 में मिलाइए तो इसमें 1 से गुना कर दीजिएगा, इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। कहेगा 2:5 में मिलाइए तो इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा। इस बार बोला गया है बराबर मात्रा में मिलाइए, इसका मतलब दोनों में बराबर बराबर से गुना करना होगा। यहाँ भी आप 1 से गुना करिए और यहाँ भी क्या करिए, 1 से गुना करिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ अगर आप 2 से गुना किए हैं तो 2 से गुना तो इसमें भी करना होगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 गुने 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ ये 2 से इसमें भी गुना होगा तो 3 गुने 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ 1 से गुना किए हैं तो 5 से 1 का गुना हो जाएगा, यह 5 होगा। और यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो यह 11 ही होगा। अब आप क्या कर दीजिए, कह रहा तीसरा धातु सी बनाइए। तो अगर सी बना रहे हैं तो कह रहा किस अनुपात में यह सोना और तांबा होगा। तो 10 जो है केजी ए वाला ले लिए हैं आप और 5 kg बी वाला लिए हैं। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो गया रेशियो में। और यहाँ पर आप 6 kg लिए हैं तांबा और इसमें से लिए हैं 11 kg तांबा। तो 11 6 हो गया 17। यानी कि सोना और तांबा का जो रेशियो होगा बर्तन सी में जो होगा वह 15:17 में होगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी बेहतरीन है और ये एक तरह से टाइप ही है। आप इसको सीख जाने के बाद जो है इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके जीवन में आएगा आप बना लीजिएगा। क्या बोला गया क्वेश्चन में, 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/6 1 - 1/7 डॉट 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 डॉट। ये सीरीज कहाँ तक है, तो यह 1 - 1/100 तक का यह सीरीज है। आपसे पूछा गया यह किसके बराबर होगा। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 0 1/25। इस तरह से आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा। अब इतना बड़ा सीरीज को तो आपको कैलकुलेशन करना नहीं है क्योंकि जब वो दिया है तो कुछ सोच करके दिया होगा। तो देखिएगा ये पैटर्न बनता है। आप पहला इतना का अगर उठा करके आप देखिएगा, यहाँ आप 1 लगाइए और इसको अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो यह हो जाएगा कितना, 5 होगा एलसीएम। 1 से 5 में 5 और माइनस 5 एकम 5, यानी कि यहाँ से फाइनली आपका कितना आ गया, 4/5 आया। इस ब्रैकेट का कितना आ गया, 4/5 आ गया।
देखिएगा आप जो है ऐसे नहीं करिएगा, डायरेक्ट करिएगा। 5 में से 1 गया 4/5, तो ये जो आ गया 4/5 आया। देखिएगा यह जो आया है यह आपको कितना आ गया है, यहाँ से 4/5 आया है। उसी तरह अगर आप इसको देखिएगा तो 6 में से 1 गया 5, ये हो गया 5/6, और इसका मतलब गुना होगा, यहाँ तो गुना लिख दिए, इसका मतलब गुना तो यहाँ गुना लिखेंगे। 7 में से 1 गया 6, और बट्टा में क्या होगा 7 होगा, इसका मतलब गुना होगा, डॉट 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 डॉट। अगर 100 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा कितना 99, और बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ये कटेगा, तो इसको तो हम आपको समझाने के लिए लिखे थे, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिएगा कट कैसे रहा है, तो देखिएगा तो ये जो है इस तरह से क्रॉस, आप देखिएगा 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, यानी कि इस तरह से यह क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। कभी कभी बनाइएगा इसी टाइप में तो वो इस तरह से क्या होगा कटेगा, लेकिन आप इस तरह से भी कट रहा है तो ऐसे ही काटिए। इससे ये कट गया, इस 6 से ये कट गया। अब आगे अगर इसी तरह बढ़िएगा तो देखिए इस संख्या को छोड़ के आगे वाला संख्या कटता है, यानी कि यहाँ से ये कटा होगा, और ये जो है इससे क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। यहाँ भी कोई संख्या रहा होगा उससे ये आगे वाला कटेगा। इस तरह का अगर बॉक्स मान लीजिए संख्या है कोई, तो ये संख्या इस तरह से कटेगा, यानी कि फाइनली आपको यहाँ 4 बचा हुआ है, ऊपर में सब कट ही जाएगा, और नीचे में देखिएगा तो आपको केवल 100 बचा हुआ है। अब कोई कहेगा ये 7 बचा हुआ है, तो जब अगला जो संख्या होगा उससे क्या ये 7 कटेगा ना, तो कट ही जाएगा। तो इसलिए ऊपर में 4 बचा है, नीचे में 100 बचा है। अब देखिएगा 4 बट्टा जो है 100, ऑप्शन में इस तरह का आपको नहीं दिख रहा होगा, काटिएगा तो हो जाएगा 1/25, यानी कि 1/25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप सबको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो यह एक पैटर्न बनता है, जो अगर आपको आता होगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप जो यहाँ से सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है श्रेणी एक दिया हुआ है, वह श्रेणी किस तरह से आपको दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 डॉट। आगे दिया हुआ है 998, प्लस में है 999, प्लस में है 1000, और इस सब का क्या कह रहा है आपको योग निकालना है। आपको ऑप्शन जो है दिख रहा होगा, यहाँ से दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक यह सीरीज है 1000 तक का यह सीरीज है। तो 1000 तक का क्या कर रहा है आपको योगफल निकालने के लिए। तो जब 1000 तक का आपको योगफल कह रहा है निकालने के लिए, तो आप तो इसको एपी पर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यह आपको दिखेगा लगातार प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का तो योग है, यानी कि नेचुरल नंबर का ही तो यह सम है। यानी कि नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू हो, तो ये यहाँ 1 से शुरू है और सीरीज टूटा भी नहीं है और डायरेक्ट गया हुआ है। तो जब आपको इस तरह का योग पूछे तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो योगफल का फॉर्मूला है, दुनिया इसको किस नाम से जानता है, n × n + 1/2 के नाम से जानता है। यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है n × n + 1 क्या होता है 2 होता है। तो हमने इसको लिख दिया, जहां पर n क्या है, तो n जो है कितनी बार वो संख्या है, क्या गो संख्या है, n जो है उसको बताता है क्या गो संख्या है। तो 1 से लेकर के 1000 तक गया, यानी कि संख्या कितना हो गया, n बराबर कितना हो गया 1000 हो गया, संख्या कितना हो गया 1000 हो गया। चलिए अब बैठाते हैं, तो 1000 यहाँ n के जगह 1000 लिखेंगे, ब्रैकेट है ब्रैकेट लिखिए, और n + 1 यानी कि 1000 + 1, तो कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पर गुना लिख दे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और बट्टा में 2 है तो 2 लिख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये जो हम सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा हमको फास्ट चलना होगा। अब दूसरे अगर आप इसको काटिएगा तो यहाँ 500 हो जाएगा, और आप गुना करिएगा तो 00 का 00 लिखिएगा, और 1 से 5 का गुना 5, 00 और 5, यानी कि इतना ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। इसका भी आंसर हो क्या हो जाएगा बी। तो ये था 5वां क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वह जो है पार्टनरशिप से है। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम मैक्सिमम तक पहुंच पाएंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने, यानी कि 3 आदमी है, ए बी और सी क्या है साझेदार बना हुआ है। कह रहा है ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त होता है। ए को कुल लाभ जितना होगा उसका 3/5 प्राप्त होता है। चलिए इसको हम आपको लिख करके समझा देते हैं। ए को जो मिलता है कुल लाभ का 3/5 मिलता है। ए को कुल लाभ का 3/5 मिलता है, और जो लाभ बच जाता है वह बी और सी क्या करता है बराबर बराबर बांट लेता है। चलिए पहले रेशियो निकालना सीखते हैं। छठा क्वेश्चन होगा आज का। क्या कह रहा है, ए को कुल लाभ का, यहां समझिएगा यहीं पर सब खेल है,
ए को जो है कुल लाभ का कहने का मतलब जो नीचे में होता है उसी को हम का बोलते हैं। तो कुल लाभ का यानी कि 3/5 कहने का मतलब अगर टोटल लाभ 5 होगा उसमें से ए को जो है 3 रुपया मिलेगा। तो ए को अगर 5 रुपया लाभ है तो उसमें से कुल लाभ का 3/5 मतलब टोटल अगर लाभ 5 है तो उसमें से ए कितना रुपया ले लेगा लाभ के रूप में 3 रुपया। तो लाभ का यानी कि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा किसमें ए रेशियो बी रेशियो सी अगर ये आप निकाल पाते हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है ए को कुल लाभ का 3/5 मिलता है। अगर 5 रुपया कमा रहा है तो उसमें से 3 रुपया कौन ले लेगा ए ले लेगा। तो ए बोला जो हम 3 रुपया ले लेंगे। आप कहेंगे जो 5 रुपया कमा रहा था 3 रुपया ए ले लिया तो कितना रुपया बचा हुआ है। अब जो है शेष जो बचा हुआ है वह बचा हुआ है 2/5 क्योंकि 3 रुपया ए ले लिया तो शेष कितना बचा है 2/5 बचा हुआ है। तो कह रहा है जो लाभ बचा हुआ है उसको बी और सी 3 आदमी था ना तो ए जब ले लिया तो कह रहा है बी और सी जो लाभ बचा हुआ है उसको बराबर बराबर बांट लेते हैं। बराबर बराबर बांटने का मतलब 5 रुपया में 3 रुपया ए ले लिया है बचा हुआ है 2 रुपया तो इसी 2 रुपया को बी और सी बराबर बराबर बांटेगा। बराबर बराबर कहने का मतलब अगर 2 रुपया है तो 1 रुपया बी लेगा और 1 रुपया सी लेगा। तो अगर आप 1 रुपया बी को देते हैं और 1 रुपया सी को देते हैं तो देखिए लाभ जो है 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया यहाँ भी 5 रुपया था। 5 रुपया को जिस तरह से उसने बोला हम क्या कर दिए हैं बांट दिए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यह जो है अनुपातिक वैल्यू है यानी कि रेशियो का ये वैल्यू है। आगे जो दिया गया क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा यदि सी को ए से 400 रुपया कम मिले। देखिए कह रहा है सी को ए से 400 रुपया कम मिले तो अनुपात में आप देखते हैं कितना अनुपात कम मिल रहा है 3:1 को सी को 1 अनुपात यानी कि अनुपात में दोनों का अंतर कितना है 2 अनुपात है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सी को ए से 400 रुपया कम मिलता है 400 रुपया कम मिलता है यानी कि 2 अनुपात कम मिलता है और दुइया अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 400/2 यानी कि 1 अनुपात का जो वैल्यू हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया तो कुल लाभ कितना था। तो कुल लाभ तो अनुपात में 5 था। कुल लाभ अनुपात में कितना था 5 अनुपात देख लीजिए 3 अनुपात 1 अनुपात और 4 5 अनुपात हुआ। तो 1 अनुपात का वैल्यू 200 रुपया के बराबर है। तो कह रहा है कुल लाभ बताइए तो कुल लाभ अगर 5 था तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 अनुपात का 5 गुने 200 बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछा भी जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7वां नंबर क्वेश्चन होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जो कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और अधिकतर आदमी फंस जाता है। क्यों फंस जाता है वो आप देखिएगा। क्या बोला गया यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है यानी कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ और हानि की जो गणना होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। क्रय मूल्य पर ही आप लाभ हुआ कि हानि हुआ वो काउंट करते हैं। तो कह रहा है लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो 7वां क्वेश्चन है 20% का लाभ हो रहा है यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 20% का लाभ होता है यानी कि सीपी अगर 5 रुपया रहा होगा तो 1 रुपया का उस पर प्रॉफिट बन रहा होगा। क्रय मूल्य 5 रुपया में खरीदा होगा तो 1 रुपया लाभ ले रहा होगा। ये कब का बात है जब उसको 20% लाभ होता है। ये तो लाभ जो है हमेशा क्रय मूल्य पर काउंट किया जाता है तब जो है 20% लाभ होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है अगर लागत मूल्य पर तो 20% लाभ हुआ लेकिन अगर हम लाभ को काउंट करेंगे विक्रय मूल्य पर तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताइए। हम जानते हैं कि लाभ तो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर ही लेकिन वह कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ बताइए तब कितना होगा। तो देखिए क्रय मूल्य 5 रुपया में कोई वस्तु खरीदा है 1 रुपया लाभ ले रहा है। आप कहेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 5 रुपया खरीद लिया 1 रुपया लाभ ले लिया यानी कि 6 रुपया हो गया। ये रुपया हम कह रहे हैं ये कहना गलत होगा ये अनुपातिक वैल्यू है हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं यानी कि 6 रुपया। तो कह रहा है अब बिक्री मूल्य पर लाभ बताइए। तो प्रतिशत प्रॉफिट जो है आप जो है प्रतिशत प्रॉफिट हमेशा निकालते हैं सीपी पर लेकिन इस बार मजबूरी है क्वेश्चन में कह रहा है कि आप निकालिए विक्रय मूल्य पर तो हम विक्रय मूल्य पर निकालेंगे। लाभ तो हो रहा है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ हुआ कितना का 1 का लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ तो हम यहाँ 5 पर लाभ काउंट करते थे क्रय मूल्य पर लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है आप इस पर नहीं काउंट कीजिए आप विक्रय मूल्य पर करिए। तो हम विक्रय मूल्य पर करेंगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुना भी करेंगे। तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50/3 कहने का मतलब 16 सही 2/3% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। तो आप ये देखें यहाँ से
कि अगर क्रयमूल्य पर लाभ का तुलना करें तो 20% लाभ हुआ, जबकि अगर विक्रयमूल्य पर किया तो 16/2/3% हो गया। तो विक्रयमूल्य पर लाभ काउंट करने में बहुत आदमी गलती कर देता है, तो अब जो है आप इस तरह का गलती नहीं करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 8वां क्वेश्चन होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से है, क्योंकि हर एक चैप्टर से हमको क्वेश्चन लेना है। अगर आप इस टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को अगर आप अपने से बना लेते हैं तो आप समझिए टाइम एंड वर्क का जितना भी कॉन्सेप्ट आप मतलब है, आप जो है पूरा जान चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक कार्य को 12 बच्चे 6 दिन में पूरा करते हैं। आपको हम थोड़ा बता दें कि यहाँ पर एमडीएच का कॉन्सेप्ट लगेगा। एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 12 चाइल्ड जो है उस काम को कितना दिन में पूरा करते हैं, 16 दिन में पूरा करते हैं। तो यह जो है एमडीएच का जो है रूल होता है, यानी कि मेन इंटू डे इंटू आवर जो होता है, यह टोटल वर्क को दर्शाता है। तो 12 चाइल्ड करता है तब 16 दिन लगता है। यह क्या निकल करके आ गया, यह टोटल वर्क निकल करके आ गया, आपको पता होना चाहिए। कह रहा है इसी काम को जब आदमी से करवाना है तो 8 आदमी इसे 12 दिन में पूरा करता है। इसी काम को जब आदमी करने के लिए आता है तो 8 आदमी क्या करता है, 12 दिन में कर देता है। यह भी टोटल वर्क है, यह भी टोटल वर्क है। 12 बच्चे जो है क्या करते हैं, 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 8 मेन अगर करेगा तब 12 दिन में पूरा करता है। यह दोनों काम क्या है, बराबर है। यह भी टोटल वर्क है, यह भी टोटल वर्क है। आप इसको काट करके एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो आप काटिएगा तो यह हो जाएगा 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा हुआ है 2 चाइल्ड बराबर 1 मेन। हम लिख सकते हैं 2 चाइल्ड बराबर 1 मेन। अब चाइल्ड और मेन का अगर आप रेशियो निकालिएगा तो यह यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यह निकल कर क्या आ गया, आपको इफिशियंसी आ गया, यानी कि दक्षता आ गया। क्लियर है, किसका दक्षता आया, चाइल्ड और मेन का दक्षता आ गया। अब जो है चलते हैं क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या बोला गया, इसी काम को करने के लिए 16 आदमी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। इसी काम को 16 आदमी ने मिलकर के प्रारंभ किया तथा 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, तथा 4 बच्चे जो आदमी बचा था उसके साथ 4 बच्चे और शामिल हो गए, तथा 4 बच्चे आदमियों के साथ काम पर लग गए। तो शेष कार्य जो था उसको समाप्त होने में कितना दिन लगा, चलिए समझते हैं। बोला गया इस काम को करने के लिए, यह भी टोटल वर्क है, यह भी टोटल वर्क है। दोनों में से आप किसी को ले लीजिएगा। हम अगर इसको लेते हैं तो 12 चाइल्ड जो है 16 दिन में तो काम को खत्म कर देता, यह भी टोटल वर्क है। अब कह रहा है इसी काम को करने के लिए पहले 16 आदमी ने मिल करके 3 दिन काम किया। तो 16 आदमी का 3 दिन का काम निकालिए। 16 आदमी यानी कि 16 मेन मिल करके 3 दिन काम किया, तो इतना काम तो खत्म हो गया। क्या काम तो अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, 16 आदमी 3 दिन काम किया है। तब कह रहा है इसके बाद क्या हुआ, 10 आदमी काम छोड़ करके चले गए। देखिए शुरू में क्या हुआ, काम पर 16 आदमी को लगाया गया, 16 आदमी ने 3 दिन क्या किया, काम किया, काम तो समाप्त नहीं हुआ। तब कह रहा है 16 आदमी में से 10 आदमी काम छोड़ करके चला गया। तो 16 आदमी था, 10 आदमी काम छोड़ करके चला गया, तो आप कहेंगे 16 आदमी में 10 आदमी चल गया, यानी कि 6 आदमी काम पर अभी बचा हुआ है। यानी कि काम का जो साइड था उस पर 16 आदमी में से 10 आदमी 3 दिन काम करके चला गया, तो काम पर कितना आदमी बचा हुआ है, 10 आदमी चला गया तो 6 आदमी बचा हुआ है। तब कह रहा है इसके साथ जो शेष आदमी बचा हुआ था, क्वेश्चन में कह रहा है शेष आदमी जो बचा हुआ था तो इसके साथ 4 बच्चा को लगा दिया गया। तो 4 बच्चा इसके साथ अगर आप लगा दीजिएगा तो 4 चाइल्ड हो गया। देखिए फिर से समझिएगा क्वेश्चन को। टोटल काम ये था, शुरू में आप काम पर 16 आदमी को भेजे, 16 आदमी ने 3 दिन काम किया, और 3 दिन काम करने के बाद क्या हुआ, 16 आदमी में से 10 आदमी काम छोड़ करके चला गया। तो आप कहेंगे 16 आदमी में 10 आदमी काम छोड़ कर गया तो 6 आदमी बच गया, और इस 6 आदमी के साथ 4 बच्चा को शामिल कर दिया गया। तो 16 आदमी 3 दिन में इतना काम करके गया हुआ, तो ये जो है इतना काम हो गया। और अभी काम बचा हुआ है, तो 6 आदमी के साथ क्या किया गया, 4 चाइल्ड को, 4 बच्चा को लगा दिया गया। तो कह रहा है शेष आदमी शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हम मान लेते हैं शेष आदमी यानी कि 6 आदमी और 4 बच्चा जो काम बचा हुआ था उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, x दिन में समाप्त करेगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि शेष आदमी के साथ मिलकर के 4 बच्चा उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। अब जो है क्वेश्चन आपका तैयार है। देखिए 12 चाइल्ड दिया हुआ है, तो देखिए 12 चाइल्ड, चाइल्ड का एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पर 12 और चाइल्ड का 1 लिखेंगे तो 1 नहीं लिखते हैं, 16 लिख देते हैं। यहाँ लिखिए 16 मेन है तो 16 गुने क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, और गुना में यहाँ 3 है तो 3 लिख देते हैं। प्लस है तो प्लस 6 मेन, देखिए 6 मेन तो 6 दूना 12 होगा, 6 दूना 12 और 4 एकम 4 16, यहाँ से 16 और गुना में x लिख देते हैं। चलिए गुना करते हैं। अब देखिए यह गुना करेंगे तो 16 दूना 32 का 2 हासिल 3, 16 और 3 19, 192 है।
यहाँ 16 दूना 32 और 32 तरीका क्या होगा 96। तो 96 इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 96 और बराबर में बचा हुआ है क्या 16x बचा हुआ है। देखिए 12 में से 6 गया तो 6, 18 में से 9 गया तो 9, 96 बराबर कितना हो गया 16x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 96/16। कहने का मतलब 16 छक 96, यानी कि जो शेष काम बचा हुआ था 3 दिन 16 आदमी को 3 दिन काम करने के बाद शेष आदमी को यह 6 आदमी और 4 बच्चा मिल करके x दिन में करेगा। x दिन का जो वैल्यू आया वो 6 हो जाएगा। तो इसका 6 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि दूसरा चैप्टर से है, जिसको हम एवरेज बोलते हैं। यानी कि इस तरह से हम क्वेश्चन को सजा करके लाए हैं जिससे कि आपको कंप्लीट फायदा हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो आपको भी आ रहा है, तो जिसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस आसान मतलब कठोर लग रहा होगा उस क्वेश्चन को हम लेकर के आए। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है और यहाँ से आपको जो है लेफ्ट एंड ज्वाइन का कॉन्सेप्ट जो समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्या बोला गया क्वेश्चन में, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। कि कोई कक्षा था जिसमें शुरू में 40 विद्यार्थी था जिसका औसत कितना था 15 वर्ष था। बोला गया 10 नया विद्यार्थी के प्रवेश लेने के बाद 10 विद्यार्थी क्या हो गया नया आ गया। तो 10 विद्यार्थी के नया प्रवेश लेने के बाद इस औसत में कितना हो गया 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। 0.2 वर्ष की क्या हुआ है वृद्धि हुआ है 10 विद्यार्थी के आने से। तो कह रहा है नया जो विद्यार्थी आया 10 विद्यार्थी उसका औसत बताइए। तो जब हम जो है आपको वीडियो इस चैनल पर मिल भी जाएगा, पूरा एवरेज पढ़ाए हुए है, उसमें जो है हम बताए थे लेफ्ट एंड ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। लेफ्ट मतलब छोड़ करके जब जाता है कोई तब, ज्वाइन मतलब कोई आ जाता है तब, और रिप्लेसमेंट। 3 टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसमें जो है कह रहा है 10 विद्यार्थी आ गया है यानी कि क्लास को ज्वाइन किया है ना। तो जब न्यू स्टूडेंट एवरेज जो है न्यू स्टूडेंट का जो है यानी कि नया स्टूडेंट का आपको अगर एवरेज पूछेगा तब क्या बताए थे हम देखिएगा, थोड़ा हम लिख देते हैं आप समझिएगा। ओल्ड एज होता है, क्या होता है ओल्ड एज होता है, प्लस होता है टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, और ब्रैकेट में होता है एवरेज डिफरेंस। ब्रैकेट में क्या होता है एवरेज डिफरेंस होता है, और बट्टा में न्यू मेंबर होता है। बट्टा में न्यू मेंबर होता है। आपको ये फॉर्मूला भले ही बड़ा लग रहा होगा, हम लिखने के लिए लिख देते हैं, लेकिन अगर आप एक बार अपने माइंड में इसको बैठा लीजिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाइएगा। बेसिक से थोड़ा ये लंबा हो जाएगा। देखिए तो ओल्ड एवरेज यहाँ होगा ओल्ड एवरेज। देखिएगा ओल्ड एवरेज प्लस टोटल नंबर इंटू एवरेज डिफरेंस, और बट्टा में क्या होता है न्यू मेंबर होता है। तो कह रहा है ओल्ड एवरेज कितना था जब 40 स्टूडेंट क्लास में था तब उसका औसत पुराना औसत कितना था तो 15 वर्ष था। पुराना औसत यहाँ पर लिखेंगे 15 वर्ष। क्लियर है। अब यहाँ पर लिखना है आपको प्लस लिखना है। प्लस लिखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना है। टोटल नंबर कहने का मतलब पहले तो 40 स्टूडेंट था और 10 आ गया, तो टोटल कितना हो गया पहले 40 था 10 आ गया तो कितना हो गया 50 हो गया। और ब्रैकेट में एवरेज डिफरेंस लिखना है। एवरेज डिफरेंस यानी औसत पर क्या प्रभाव पड़ा, औसत क्या उससे कम हो गया क्या वृद्धि हो गया। अगर वृद्धि हुआ तो प्लस के साथ लिखेंगे और अगर कमी होता तो माइनस के साथ लिख दे। तो बोला गया 0.2 की वृद्धि हुई है, यानी कि प्लस का 0.2 का वृद्धि हुआ है। और जब केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो जब इतना वृद्धि हुआ 50 पर तो 50 पर इतना इतना वृद्धि हुआ, तो न्यू मेंबर की वजह से हुआ। तो इसको कितना में बांटेंगे 10 व्यक्ति में बांट देंगे, क्योंकि 10 व्यक्ति तो नया आया था। अब देखिए यह हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा, गुना करिएगा तो 50 दुना हो जाएगा 100, यही होगा। और एक के बाद दशमलव, यहाँ पर दशमलव दे देंगे, और बट्टा में कितना है 10 है, तो ये तो हट जाएगा। अब यहाँ से 10 से अगर आप 10 काटिएगा तो यह 1 हो जाएगा। तो 15 पहले था और प्लस में 1 का वृद्धि हुआ, यानी कि नया स्टूडेंट का जो एज हो जाएगा एवरेज औसत वह कितना हो जाएगा 16 वर्ष। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं आज का 10वां क्वेश्चन, यानी कि जो कि आपको परसेंटेज से है, यानी कि हम एक चैप्टर से हम मिक्स करके क्वेश्चन लाए हुए हैं। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। दो संख्या आपको दिया गया है जिसका रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है 4 अनुपात कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। कह रहा है दो संख्या का अनुपात 4:5 है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर औसत मतलब अनुपात क्या होगा। देखिए समझते हैं क्वेश्चन को।
दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। कह रहा है पहला संख्या में 20 का वृद्धि करिए और दूसरा संख्या में 20 का कमी करिए, इसके बाद अनुपात क्या होगा। तो आपसे अनुपात ही पूछा है। तो देखिएगा, अगर 4 है, हम इसको क्या बना देते हैं, 400 बना देते हैं, और इसको क्या करते हैं, 500 बना देते हैं। जितना जीरो इधर लगाए उतना जीरो इधर भी लगाए, अनुपात है, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं करिएगा, यहाँ एगो जीरो लगा लीजिएगा, यहाँ 2 जीरो लगा दीजिएगा। जो भी काम आपको करना होगा बैलेंस बनाने के लिए सब तरफ करना होगा। देखिए, कह रहा है पहला संख्या में आप क्या कर दीजिए, 20% का वृद्धि कर दीजिए, और दूसरा में क्या कर दीजिए, 20% का कमी कर दीजिए। तो 400 तो पहले था, कह रहा है इसमें 20% का वृद्धि कर दीजिए, यानी कि 400 का 20% करने का मतलब 120 बट्टा कह रहा है 100 करिए। इसमें कह रहा है 20% का कमी करिए, तो 500 का 20% कमी, तो 100 में 20% कमी यानी कि 80 बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जो है आपको अनुपात पूछ रहा है, अनुपात लगा दीजिए और काट लीजिए। आप इसको फ्रैक्शन पर भी डायरेक्ट लिख सकते थे। देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और ये दोनों जीरो से ये जीरो कट गया। तो आप देखिएगा यहाँ पर 4 से आप 8 को भी काट सकते हैं, तो 4 दूना जो है 8 हो गया, और 2 छक्के क्या हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पर 6 बच रहा है और यहाँ पर 5 बच रहा है, यानी कि 6:5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 10वां क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में 10 क्वेश्चन में अच्छा कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको 10 में 10 क्वेश्चन अगर आप अपने से बना लेते हैं तो समझिए आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है, और आपको जो है केवल प्रैक्टिस का जरूरत है। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जो है मेंसुरेशन का, आपको पता होगा 2D और 3D से जो क्वेश्चन आ रहा है, उसका हम क्या करेंगे कल जो है, पहले फॉर्मूला जितना होगा आपको रिवाइज करा देंगे, उसके बाद हम उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको हम अपने एग्जाम के लेवल तक नहीं पहुंचा दे। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।